नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन की एक खास पेशकश, बड़ी कवरेज जिसमें बड़ा सवाल यहां पर खड़ा हो रहा है। और सवाल यही कि इस ड्रग्स मंडली में सुपरस्टार आखिर कौन कौन है, वो कौन कौन से चेहरे हैं जो अभी बचे हुए हैं। न्यूज नेशन की इस बड़ी कवरेज में एक के बाद एक हम उन तमाम बड़े चेहरों को आपके सामने ला रहे हैं। हम बता रहे हैं कि ये वो चेहरे हो सकते हैं जिन पर एनसीबी का शिकंजा कस सकता है, ये वो नाम हो सकते हैं जिनकी मुश्किलें आने वाले दिनों में बढ़ सकती है। हमने ए अक्षर वाले स्टार की बात की, हमने एस अक्षर वाले एक्टर की बात की, और अब ड्रग्स कनेक्शन में आर नाम के एक्टर का खुलासा हम कर रहे हैं। एक्टर आर बॉलीवुड में बहुत बड़े खानदान से है। ये कहा जाता है कि एक्टर आर लड़कियों का ड्रीम बॉय है। एक्टर आर दीपिका के साथ कई फिल्में कर चुका है, वो दीपिका जो एनसीबी के रडार पर हैं, जिन पर शिकंजा लगातार कसता जा रहा है। एक्टर आर ने ड्रग्स पर ही सुपरहिट फिल्म की है। एक्टर आर के मम्मी पापा भी बॉलीवुड के स्टार रहे हैं। तो एक्टर आर कौन है, ये यहां पर एक बड़ा सवाल है, और एक्टर आर हो सकता है इस एनसीबी के अगले रडार में। ये हम यहां पर एक बड़ा खुलासा कर रहे हैं। दरअसल में एक के बाद एक न्यूज नेशन अपनी इस बड़ी कवरेज में आपके सामने उन तमाम बड़े सितारों के अक्षर बता रहा है, नाम के अक्षर बता रहा है जिनकी मुश्किलें बढ़ सकती हैं। एक्टर आर कौन है, ये आप समझ लीजिए जरा। दरअसल में एक्टर आर बॉलीवुड के बहुत बड़े खानदान से है, जिसका जिक्र हर जगह लगातार होता है। बॉलीवुड में एक्टर आर की पहचान लड़कियों के ड्रीम बॉय के तौर पर रही है। जैसा कि हमने अभी आपको बताया, एक्टर आर दीपिका के साथ भी कई फिल्मों पर काम कर चुका है। और आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि जिस ड्रग्स मंडली में एक्टर आर का नाम आ रहा है, वो खुद ड्रग्स पर ही सुपरहिट फिल्में कर चुका है। तो आप देखिए जरा, यहां पर एक बड़ा विरोधाभास नजर आता है। ये भी हम आपको बता दें आपकी जानकारी के लिए कि एक्टर आर के जो मम्मी पापा हैं, वो भी बॉलीवुड के स्टार रहे हैं। तमाम हमारे खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सीधा रुख करते हैं मुंबई का, हमारे सहयोगी राकेश पांडे जो लगातार इस बड़ी खबर को कवर कर रहे हैं, और उनके साथ हमारे सहयोगी रोमान भी है। राकेश, जो लिस्ट है वो बढ़ती जा रही है न्यूज नेशन के इस खुलासे में, और अब एक और अक्षर जुड़ता है, एक्टर आर। अंकल सैम और एक्टर एस के बाद जो बड़ा खुलासा है अनुराग, जिसके बारे में आपने बताया, एक्टर आर एक बड़े फिल्मी घराने से ताल्लुक रखता है। कई सारी फिल्में सफल हो चुकी हैं। ये खास तौर पर अपनी फिल्मों के सिलेक्शन के लिए भी ये एक्टर जाना जाता रहा है कि खास तरीके से फिल्में इसने सिलेक्ट की हैं। ड्रग के खिलाफ मुहिम पर भी फिल्म बना चुका है। लेकिन बड़ा सवाल ये, क्या ये खुद ड्रग के आरोपों के जाल में घिरा हुआ है? और अगर ऐसा हुआ तो ये सोचिए कितना बड़ा झटका हो सकता है, क्योंकि अभी तक जो नाम सामने आ रहे थे, अब जो ये नाम सामने आ चुका है, उसमें इस तरीके से बड़े फिल्मी घरानों से ताल्लुक रखना ये चौंकाता है। विकास हमारे साथ जुड़े हैं। विकास, एक्टर आर, मुझे लगता है अगर इस एनसीबी गेस्ट हाउस में पेशी हो जाती है, परेड हो जाती है, तो सबसे बड़ा झटका हो जाएगा। बिल्कुल, देखिए लाखों दिल टूटेंगे क्योंकि इसकी फैन फॉलोइंग बहुत बड़ी है। हम ये कह रहे हैं कि वो एक बड़े घराने से ताल्लुक रखता है, ये कहना भी गलत नहीं होगा राकेश कि उसका पूरा घराना ही फिल्म इंडस्ट्री में है। पूरा घराना फिल्म इंडस्ट्री। और एक चीज और जानकारी मैं आपको देना चाहता हूँ, ये वो एक्टर है जिसने खुद कबूल किया था कि एक फिल्म के निर्माण के समय वो वीड मतलब गांजा लेता था। लेकिन अब जो सच्चाई निकल कर सामने आ रही है कि सिर्फ ये कंजम्पशन उस फिल्म के समय का नहीं था, ये तो अभी भी चल रहा है, और इसीलिए तो ये अभिनेता एनसीबी के रडार पर है। एक निजी न्यूज चैनल को दिए इंटरव्यू में उसने साफ कहा था कि उस फिल्म की शूटिंग के दौरान उसे लत थी, वो वीड लेता था, वो गांजा लेता था, और उसी समय से वो कंट्रोवर्शियल तो था। लेकिन अब जिस तरीके से जांच आगे बढ़ रही है, ये पता चल रहा है कि वो लगातार ड्रग पेडलर्स के टच में है। और तो और जिस अंकल सैम के बारे में हम बता चुके हैं ना, यही सप्लायर भी है। अंकल सैम तो सबको सप्लाई कर रहा है। अंकल सैम तो सबको सप्लाई कर रहा है रोमान, अंकल सैम तो सबको सप्लाई कर रहा है, चाहे वो एक्टर एस हो, चाहे वो एक्टर आर हो। लेकिन एक्टर आर जितना बड़ा नाम है, आप बताइए कि किस तरीके से लगातार जब यहाँ पर पूछताछ हो जाएगी तो पूरे ग्राउंड के साथ, ताकि कम से कम दाएं बाएं करने की गुंजाइश ना रहे। बिल्कुल। और जो एक्टर आर है उसको अपने सर्कल में, बॉलीवुड सर्कल में, उसका ड्रग सर्कल है, उसमें कैसनोवा के नाम से जाना जाता है। कैसनोवा कैसनोवा के नाम से जाना जाता है। काफ़ी महिलाएं उसकी सबसे ज़्यादा फैन है। और दूसरी बात है कि जैसे विकास ने जिक्र किया, उसने एक इंटरव्यू में बोला था कि उसने एक फिल्म के लिए मारी जुआने का सेवन किया था। सीधे तौर पर उस टाइम उन्हें स्टेटस सिंबल लगता था, उन्हें लगता था कि बहुत अच्छी शान की चीज़ है। उनको अंदाज़ा नहीं था इस बात का कि उनकी चैट और उनके जो ड्रग्स डीलर से संपर्क है, और जो पार्टियों में वो जहर कंजप्शन कर रहे हैं, और आने वाली जो पीढ़ी है, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण बात है कि इन चारों एक्टर्स का हम नाम ले रहे हैं, नेपोटिज्म के भी सबसे बड़े संरक्षक के साथ ये लोग, क्योंकि ये फिल्मी घरानों से, जो बात रोमान ने कही, ये बात बड़ी कही है, क्योंकि ये बड़े फिल्मी घरानों से ताल्लुक रखते हैं। हाल फिलहाल में नेपोटिज्म के गंभीर आरोप लगे हैं। ये सिर्फ अपने घर के बच्चों को प्रमोट करते हैं, उनके लिए स्क्रीन से सुरक्षित रखते हैं। रोमान, अब आप अपनी बात पूरी करिए। बिल्कुल। और सीधे तौर पर ये जो कैसनोवा है, ये ड्रग कंजप्शन में भी बहुत आगे है, क्योंकि इनकी हर पार्टी में ड्रग्स जरूर होती है, ड्रग्स होती है, और ड्रग्स के बिना पार्टी नहीं होती है। और सीधे तौर पर अंकल सैम
इन सबको एक रुमान, मेरे मन में एक सवाल आता है। 3 बड़े नामों का हमने खुलासा कर दिया, नाम नहीं बताया लेकिन उसके बारे में क्लू देती है। एक बात बताइए, ये चलन है क्या फिल्म इंडस्ट्री में कि अगर आप ड्रग लेंगे, अगर आपकी पार्टियों में नशा होगा, अगर आपकी पार्टियों में धुआं उड़ेगा, अगर आपकी पार्टियों में हैश और बीट का इस्तेमाल होगा, तो आप सो कॉल्ड एलीट क्लास के माने जाएंगे? बिल्कुल। और चंद लोगों ने पूरे बॉलीवुड को गंदा करने की कोशिश की है, क्योंकि जब ये अपनी पार्टी करते हैं वहाँ पर ऐसी भी बातें सामने आई हैं कि जो न्यू कमर्स हैं या बाकी तमाम लोग हैं उनके ऊपर दबाव डाला जाता है कि आप ये लीजिए क्योंकि हम भी लेते हैं, और सीधे तौर पर मीडिया सर्किल में शामिल होने के लिए उन जैसा बनना पड़ता है लोगों को। और सबसे महत्वपूर्ण बात जो मैं बताना चाहूँगा कि उनको सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। जूनियर आर्टिस्टों को लगता है कि ये बड़े आर्टिस्ट हैं और इनके लिए हम ड्रग ले लेंगे तो एलीट क्लास में शामिल नहीं, उनके लिए अगर इनको कहीं से ड्रग्स मंगानी भी है, अंकल सैम से ड्रग मंगानी है, तो अपने जूनियर आर्टिस्ट को भेजते हैं उसके पास। जो जूनियर आर्टिस्ट भी इस मजबूरी में जाता है कि अगर मैं इनका ये काम कर रहा हूँ तो हो सकता है कल को मुझे भी काम मुझे मिल जाए। प्राची अधिकारी, एक बात बताइए, ये तो बड़ी अजीब सी बात है। जूनियर आर्टिस्ट इसलिए साथ दे देते हैं कि उन्हें इनका साथ मिल जाए, क्या पता कल को बड़ा कोई किरदार मिल जाए, कोई बड़ी फिल्म मिल जाए। ये एक चलन है क्या कि आप ड्रग लेंगे, हैश वीट का इस्तेमाल करेंगे तो ही आप इस सो कॉल्ड एलीट ग्रुप का हिस्सा बन पाएंगे? होते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जिनका फ्लाइट्स में आना जाना हो जाता है, उनकी लाइफस्टाइल एकदम से बदल जाती है। इनको इसलिए उपयोग करा जाता है क्योंकि इनको लगता है कि एक चांस या उनके साथ बैठना या उनके साथ उनके नेटवर्क में आना, इन्हें ये नहीं मालूम होता कि इनको एक नौकर की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है, इनके हाथ में कुछ नहीं आ रहा। लेकिन धीरे धीरे जब ये विश्वास पात्र बनते हैं, ये भी सच है कि इनको घर दे दिए जाते हैं, गाड़ी दे दी जाती है, इनको बहुत कुछ दे दिया जाता है, इनको एक आध फिल्मों में रोल भी दे दी जाते हैं। धीरे धीरे अगर ये और विश्वास पात्र बन गए तो मैंने ऐसे लोगों को देखा है, फिर इनके ड्राइवर बनते हैं, ड्राइवर बनने के बाद इनके सेक्रेटरी जैसे बन जाते हैं, क्योंकि उनको इनके हर ऐप पता होते हैं और इनके बिस्तर तक वो जा सकते हैं, मतलब इनके बेडरूम तक जा सकते हैं। मैंने ऐसे कई लोग देखे हैं, मैं उनका यहाँ पर नाम नहीं ले सकती, बहुत जानी मानी बड़ी कोरियोग्राफर है जिनको एक बहुत बड़े सुपरस्टार, वो भी एस नाम के हैं, उन्होंने एक बार फरारी नाम ले लीजिए ना प्राची, इतना संकोच क्यों? नाम ले लीजिए, मैं कह रहा हूँ नाम ले लीजिए। अगर सफाई की बातचीत चल रही है तो ठीक से सफाई हो जाए, कोई गुंजाइश ना रह जाए, कोई कोना छूट ना जाए। देखिए, मैं चाहती हूँ कि आप जो भी एक्टर एस कह रहे हैं, मैं ये चाहती हूँ, शाहरुख खान के विषय में कहा जाता है कि वो कोकीन के शौकीन हैं, उनके बंगलों में पार्टी होती है। अगर ऐसा कुछ है तो भाई जांच होनी चाहिए। मैं भी आरोप लगा रही हूँ, मुझे भी इंडस्ट्री के लोगों से पता चला है और कई लोग उनके साथ काम करने वाले हैं, वो कहते हैं। तो मैं जानना चाहती हूँ, क्या शाहरुख खान कोकीन लेते हैं इसलिए उनके चेहरे पर हर बार उनको इतने फिल्म के दौरान 2-2, 3-3 बार बटॉक्स लगाने पड़ते हैं? इतनी झुर्रियां उनके इसलिए हो गई हैं वक्त से पहले, हालांकि उनकी आप आरोप लगा रही हैं प्राची, आप आरोप लगा रही हैं कि शाहरुख खान ड्रग्स का सेवन करते हैं। ये मीडिया का प्लेटफॉर्म है, मैं पूछ रही हूँ क्या शाहरुख खान कोकीन लेते हैं? मेरे को जानना है। क्या सलमान खान, मैं जी भी नहीं बोलूंगी क्योंकि मेरे रोल मॉडल ये नहीं है, मेरे रोल मॉडल सरोजनी नायडू वगैरह, मैं क्योंकि रियल लाइफ में जानती हूँ, मैं खुद एक एक्टर हूँ, मैं जानती हूँ कि कैसे सजेशन सीन या कैसे तस्वीर बहाए जाते हैं, तो मैं सब जानती हूँ कि मैंने रोल को फील करा। ये सब झूठ है, सब नकली है, क्योंकि असली कारोबार आपको मैं आज बता दूं, फिल्में सिर्फ एक बाहर का कवर है, अंदर सिर्फ ड्रग्स और देह व्यापार है। अगर ऐसा नहीं होता, आई डोंट नो मैं आपके कैमरे में कैसी लगती हूँ, मेरी 10 गुना अच्छी शक्ल है इस आलिया भट्ट से और बाकी बहुत लोगों से। इनका प्रोडक्शन हाउस फोटो मंगाता है, ऐसे करके भेजो, फिर मंगाता है कि मैं आपको रोक रहा हूँ। आपने कहा कि बॉलीवुड के अंदर, प्राची आपने कहा कि बॉलीवुड के अंदर सिर्फ ड्रग और देह व्यापार है, मैंने ठीक सुना? फिल्में तो सिर्फ बाहर का कवर है, ब्लैक मनी को व्हाइट करने का और एक दोहरा जीवन जीने का। असली पैसा आपको लगता है 7 करोड़ 10 करोड़ मिल रहा है, कुछ नहीं मिलता है। मैं बताऊं आपको, पैसा जो मिलता है वो बाहर से आता है। कोई पिक्चर फ्लॉप जो बोलते हैं, वो जो बेचारे जो अपने पैसे लगा, ये बात आपने बड़ी कह दी है। मैं चाहूंगा जो भी हमारे पैनल पर हैं एक बार मैं उनका रिएक्शन ले लूं। प्राची, 1 मिनट, आपने बहुत बड़ी बात कही, बहुत बड़ा आरोप लगाया है बॉलीवुड पर। मानवी, क्या बॉलीवुड की सच्चाई यही है? बॉलीवुड के अंदर खाने में सिर्फ ड्रग और देह व्यापार है, जो बात प्राची ने कही? हर्षिता, आपको आवाज आ रही है तो आप मेरे इस सवाल का जवाब दीजिए। मैं कोई डिप्लोमेटिक आंसर नहीं करना चाहती हूँ, जो रियलिटी है, बट 100% ऐसा नहीं होता है। ट्रस्ट में बहुत सारे ऐसे जो टैलेंटेड है, आई एम श्योर जिन्होंने ये कहा है वो भी अपने टैलेंट के दम पे ही आगे आई हैं। तो मैं ये बिल्कुल नहीं कहूँगी कि 100% यही होता है। ऑफ कोर्स कुछ पार्ट्स होते हैं और कभी ड्रग्स, कभी
कितने परसेंट होता है? ये आपको क्या लगता है हर्षिता, कितने परसेंट है जो बात प्राची ने कही? राइट पर्सन टू कमेंट ऑन दैट, आई वोंट बी द राइट पर्सन टू कमेंट ऑन दैट, क्योंकि मैं बहुत इनिशियल स्टेज पे आई हूँ, मैंने सुना है, बट फॉर्चुनेटली मैंने ज्यादा ये एक्सपीरियंस नहीं किया है, मुझे ज्यादा अच्छे लोग मिले मे बी, एंड ये होता है, ये 100% है। वो कह नहीं सकती हैं खुलकर, लेकिन वो ये जरूर कह रही हैं कि उन्होंने सुना है बॉलीवुड में या मॉडलिंग की दुनिया में जिसकी एंट्री हाल ही में होती है, अगर वो भी इस बात को सुनता है तो आप समझ सकते हैं कि नेटवर्क और नेक्सस दरअसल में कितना बड़ा है। लेकिन प्राची, ये मामला लगातार सामने नहीं आता रहा है, मीडिया में लगातार ये मामला नहीं उठता रहा है। क्या आपको लगता है कि सुशांत सिंह राजपूत के जाने के बाद, न्यूज नेशन की इस बड़ी मुहिम के बाद अब कुछ बड़े खुलासे हो सकते हैं और बड़े चेहरे जिन पर आप आरोप लगा रही हैं, जिनको लेकर आप सवाल पूछ रही हैं, मुश्किलें उनकी बढ़ सकती हैं? प्राची, देखिए, मैं अब 2 आंसर आपको दे देती हूँ। एक तो आपका वाला, अगर आप लोग नहीं होते और 130 करोड़ जनता का आपके प्रति समर्थन और विश्वास नहीं होता तो शायद ये मुहिम नहीं होती। लेकिन अगर आप किसी निर्दोष की हत्या करते हैं और आप अति करते जाते हैं, आपने जिया खान को मार दिया, उसके पेट के बच्चे को मार दिया और खुद अबॉर्शन करने की कोशिश करी, उसके बाद आप उसकी माँ को फोन करते हैं। मैं उनके साथ एक चैनल में बैठी थी, वो जो आंटी है उनके साथ में एक चैनल में बैठी थी, वो जिस तरह से अपना दर्द बयान कर रही थी, आप पैसे के रसूख से सलमान खान फोन करते हैं उनको और बचा ले, मतलब कहते हैं कि क्यों लड़के को परेशान कर रही हो, केस वापस ले लो। उनकी माँ झूठ तो बोल नहीं रही होंगी, लेकिन जब आप अति कर देते हैं, इति कर देते हैं ना, आपका सर्वनाश निश्चित होता है। बॉलीवुड का मंथन है और ये मंथन होगा समुद्र मंथन की तरह, और ये सब के सब जो अपने आप को बहुत एलीट और हाई क्लास और हम डिसाइड करेंगे कि तुम इंडस्ट्री में रहोगे या नहीं रहोगे, अरे ये तो छोटे वाले हैं इनको मत लो, अरे ये तो ड्रग नहीं पीते इनको मत लो, या ये हमारे साथ सोते नहीं। बड़ी बात यहाँ पर आप प्राची कह रही हैं, आप कह रही हैं कि देखिए एक मंथन का दौर चल रहा है, न्यूज नेशन के इस मुहिम के बाद एक बेहतर नतीजा मिलेगा, एक बेहतर तस्वीर देखने को मिलेगी। मुंबई की फिल्म इंडस्ट्री की बड़ी कवरेज लगातार जारी है। तमाम खास मेहमान और हमारे सहयोगी हमारे साथ बने हुए हैं, रुक रहे हैं कुछ देर के लिए। तो एक बार फिर आपका स्वागत है न्यूज नेशन की इस बड़ी कवरेज में, जिसमें बॉलीवुड की ड्रग्स मंडली में वो कौन से सितारे हैं ये हम आप तक पहुंचा रहे हैं, वो तमाम नाम हम आपको बता रहे हैं कि जिन पर एनसीबी का शिकंजा कस सकता है। और जैसा ब्रेक पर जाने से पहले प्राची अधिकारी ने कहा था कि इस न्यूज नेशन की बड़ी मुहिम का असर दिखेगा, ये एक समुद्र मंथन की प्रक्रिया है जिसके बाद बॉलीवुड की एक बेहतर तस्वीर दिख सकेगी जहां पर ड्रग्स कम से कम नजर नहीं आएगी। अब तक हमने आपको 3 नामों का खुलासा किया है। एक्टर आर के बारे में अभी हम आपको बता रहे थे, इससे पहले एक्टर ए और एक्टर एस के बारे में हमने आपको जानकारी दी थी। एक्टर आर के बारे में आप जान लीजिए, बॉलीवुड का एक बड़ा चेहरा, दीपिका के साथ कई फिल्में कर चुका है, ड्रग्स पर खुद भी सुपरहिट फिल्म कर चुका है एक्टर आर, और उसके मम्मी पापा भी बॉलीवुड के स्टार रहे हैं, सुपरहिट फिल्में की हैं एक्टर आर ने। दीपिका के साथ कनेक्शन है, कई फिल्में दीपिका के साथ की हैं, वो दीपिका जिन पर एनसीबी का शिकंजा पूरी तरीके से कस चुका है। और अब एक्टर आर को लेकर क्या कुछ खुलासा होगा, इसका इंतजार लगातार किया जा रहा है। लेकिन यहां पर बड़ी मुश्किलें बढ़ रही हैं एक्टर आर की, ठीक उसी तरह जैसे एक्टर ए और एक्टर एस जिसका हम जिक्र कर रहे थे। हमारे साथ हमारे सहयोगी राकेश पांडे हैं, उनके साथ रुमानुल्लाह खान हमारे सहयोगी और विकास श्रीवास्तव भी जुड़े हुए हैं। राकेश, समुद्र मंथन यहां शुरू हो चुका है न्यूज नेशन की इस मुहिम के साथ। समुद्र तो मेरी एक और है, मैं चाहूंगा एक बार अभिजीत आपने जिक्र किया तो समुद्र तो एक और है, और इस समुद्र के सामने देखिए अभी समुद्र की लहरें शांत हैं, लेकिन इस शांति को समुद्र की कमजोरी मत समझिएगा, क्योंकि इसमें भूचाल आने वाला है अनुराग। और जब भूचाल आएगा ना तो ठीक इसके सामने एनसीबी का ये गेस्ट हाउस है। मैं चाहूंगा अभिजीत अपने कैमरे को घुमा लें, इसके ठीक सामने एनसीबी का गेस्ट हाउस है, और जब भूचाल आएगा तो आप सोचिए किस तरीके का भूचाल आने वाला है। हमारे साथ रुमान और विकास दोनों एक साथ मौजूद हैं। रुमान, एक एक सवाल आप दोनों से। समुद्र शांत है लेकिन एनसीबी दफ्तर में खामोशी के अंदर बहुत बड़ी हलचल हो रही है। दोनों शांत हैं लेकिन अपने अंदर बहुत बड़ा तूफान समेटे हुए हैं, क्योंकि एनसीबी दफ्तर में इस समय टीम जाने से पहले तमाम सबूतों को संकलित कर रही है, उनको इकट्ठा कर रही है, उनको एनालाइज कर रही है, क्योंकि इसका प्रेजेंटेशन जाके दिल्ली कल देना है, जिसकी वजह से बॉलीवुड में जो हलचल है, यहाँ की शांति से आप लगाइए कि उतनी हलचल बॉलीवुड के अंदर है, क्योंकि वो तमाम चेहरे बेनकाब। हर बड़े तूफान से आने से पहले शांति होती है एकदम। ये फिर कुछ दिनों की शांति है, उसके बाद फिर आप देखिएगा कि ये एनसीबी दफ्तर उसी तरह से यहाँ पर हलचल रहेगी जैसे दीपिका से पूछताछ हो रही थी, जैसे जब से दिल्ली से एसआईटी टीम आई है उसके बाद लगातार हलचल मची हुई है, वैसी हलचल एक बार फिर से होने वाली है। राकेश, रुमान से जरा समझने की कोशिश कीजिएगा कि आगे की प्रक्रिया क्या होगी। विकास, ये शांति है लेकिन तूफान जो आएगा, तीन बड़े नामों का जो हमने खुलासा किया। रुमान ने बताया अभी कि देखिए दिल्ली प्रेजेंटेशन दी जाएगी। राकेश, अगर आप सुन पा रहे हैं। एक और खुलासा होना बाकी है।
लेकिन ये तो बहुत बड़ा तूफान हो जाएगा, यहाँ तो जबरदस्त तरीके से बाउंडर होगा। बिल्कुल राकेश, पीछे समुंदर है, समुंदर में जब ज्वार आता है तो धीरे धीरे ही आता है, लेकिन जब आता है तो हम देखते हैं कि पानी बाहर तक निकल आता है, सड़कों पर आ जाता है पानी। मुंबई के लोगों का तो एक्सपीरियंस है, हमने 3 ही अभिनेताओं के नाम बताए हैं। और आप तो ये अनुभव लंबा ले चुके हैं, मुंबई से आप हैं। बिल्कुल बिल्कुल, हमने 3 अभिनेताओं के नाम बताए हैं और एक अभिनेता का नाम बताना बचा है जो कि बड़ा चेहरा है बॉलीवुड का, और मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि इसका नाम सुनने के बाद दर्शक दांतों तले उंगली दबा लेंगे। लेकिन नाम नहीं बताएंगे, हम सिर्फ क्लू देंगे। हमने 3 बड़े अभिनेताओं का भी आपको सिर्फ क्लू दिया है, आप अंदाजा लगा चुके होंगे। और बहुत जल्द 10 से 12 दिन, रोमान 10 से 12 दिन हमारे बिल्कुल बिल्कुल, इससे ज़्यादा दिन नहीं लगेंगे, क्योंकि जो हमें जानकारी मिली सूत्रों से कल की मीटिंग के बाद बहुत कुछ डिसाइड होना है। क्योंकि जिस तरह से ये तमाम सबूत आए हैं, इन सभी के ड्रग पेडलर के साथ संबंध सामने आए हैं, फोन कॉल्स लगातार हो रही थी और कई सारे सबूत और कई सारे गवाह एनसीबी के पास है। एक बात रुमान मैं आपसे चाहूंगा, आप जरूर बताएं, केपीएस 2-3 बार बालकनी में लगातार जब भी नजर आए वो बातचीत करते हुए दिखाई दिए। लगातार जो जानकारी मिल रही है, जो आपके जरिए मुझे भी मिली, कि लगातार हलचल तेज है, पेपर पर काम तेज हो रहा है। शायद इसलिए कि कम से कम दीपिका पादुकोण जब यहाँ पर पहुंची थी या फिर करिश्मा प्रकाश थी, उन्होंने कह दिया माल का मतलब तो हमारे लिए सिगरेट है स्वीट मतलब छोटी सिगरेट बड़ी सिगरेट। कम से कम ऐसे उल जुलूल तर्क ना दे पाए, इसलिए ग्राउंड तैयार किया जा रहा है। बिल्कुल, और अपने पीआर के जरिए ऐसी खबर भी उड़ाई गई जो आजकल से काफी ज्यादा वायरल हो रही है कि जिन लोगों से एनसीबी ने पूछताछ कर ली है अब तक, उनको अब दोबारा पूछताछ के लिए नहीं बुलाया जाएगा। और आज ही एनसीबी ने एक ब्रीफ नोट जारी किया है कि ये पूरी बेसलेस खबर है और जो इस तरह की खबरें उड़ा रहे हैं, यानी दोबारा पूछताछ की जा सकती है इनसे। बिल्कुल बिल्कुल, दोबारा पूछताछ यहाँ पर की जा सकती है। राकेश माफ कीजिएगा, आपको रोक रहा हूं, एक बार फिर हम करेंगे रुख यहाँ पर, रोमान का भी रुख करेंगे, राकेश आपका भी रुख करेंगे। और एक बड़ा खुलासा जिसका जिक्र भी यहाँ पर हमारे सहयोगी विकास यहाँ पर कर रहे थे, वो एक बड़ा खुलासा उस एक्टर से जुड़ा जिसके नाम की शुरुआत होती है वी से, उसको लेकर बड़ा खुलासा हम करने जा रहे हैं अपनी इस बड़ी कवरेज में। तुरंत हाजिर हो रहे हैं।